और यही से तुमसे मजाक करते हुआ कि तू हमार देवर लगवा हम तोहर भौजाई लगवा तई कबो जाने ला सुनले हुआ कि देवर भौजाई का रिश्ता कैसन होखेला। भौजैया समझावे के प्रयास करते कलश की जाने ला कि देवर भौजाई का रिश्ता कैसन होला। तो सुना हम बतावत बानी कि देवर भौजाई का रिश्ता होला का कहले में तेरी के बात बड़ी के कलश की सीता के माने माई लक्ष्मणी कलश की सुना अब सीता के माने माई लक्ष्मणी बाप के मस्त जवानी में गईला कलश की सीता जी का लक्ष्मण देवर लगत रहे सीता जी भौजाई लगत रही लेकिन कबहू भौजी ना माता कह के पुकारे और तुम होगा कि तुम्हारी ईमान बदल गई यही से कि तुम हमारे देवर लगवा। तो एक बात और सुन ला भाई एक बात और सुन ला कौन बात तरज बा का तरज कलाई बा बुल्लू भैया मेरे गीत का गाँव है बुल्लू सीता जब हमसे बिरहा होके या केहू से बिरहा होके तो गाँव है गीत का कहे क्या कहे कि कमाइला लौट बाबूजी देवर सामो को समझावत का कहले बे कि काया मानस के काया मानस के अरे बड़ी लिखा दिया बना के चल बाबा बना के चल बाबा तू अपन चल बना का पुरस्कार यमुना यादव गोपालपुर से यमुना यादव हाँ जमुना यादव जमुना यादव गोपालपुर से भैया के बहुत बहुत प्रणाम व मालिक सुखी रखें कमाई में बरकत हो हमारी शुभकामना है। कलश की सुना बतावत है गीता या रामायण उठा करके पढ़ो देखो भाभी और देवर का क्या रिश्ता होता है क्या दिया गया है भाभी और देवर कैसन होके के चाहिए कि भाभी के जानो भाभी के जानो तुम भाभी माँ के तुल्य होती है और जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है लेकिन तुम्हारी ईमान बदल गई। तुम्हारे भैया गए हैं बंबई कमाने तुम्हारे ऊपर छोड़ करके हम लोगों को और
बदल गई तो कान खोल के सुन ला। कहलस कि पानी का पुल्ला इन सब जवनिया बना के चल बबुआ कलश की हम समझ गए तुहार ईमान बदल गई सवेर होके दा। वो समय फोन का जमाना ना रहा। कलश की सवेर होके दा तेरे भैया के पास चिट्ठी भेजा। आ करब का कि चिट्ठिया के लिखी हम चिट्ठिया के लिखी हम बम्बई पठाइबो अलेबे तोहरे भैया के बोला सवेरे चिट्ठी लिखवाई आ सारी बात तहार तारे भैया से वो चिट्ठी में बताई। अब मानव कब की सामू जवान हो गई तू घरे चली आवा आ इनकर बियाह शादी करेगा। अब सामू डेरा गल सोच गल कि भौजी सही न सही अब मानी ना भैया के पास चिट्ठी लिखबे करी। अब भौजैया तो कहीं के खाली डेर बोलस लेकिन सामू कैलस का कि सामू का दिलावा में सामू का दिलावा में दहशत समैली पहले बेला चिट्ठिया पठाय हो। सामू डेरागल कि भौजी चिट्ठी लिखबे करी काहे ना भौजी से पहले हम ही चिट्ठिया लिख दी। अब सामू चिट्ठी लिखत बा रामू के पास। वो चिट्ठिया में का लिखत बा छोट भाई का लिखले बा बाबू इहे लिखल कि तोहरी गुजरिया मोरा तोहरी गुजरिया मोरा अरे दुनिया में बदरिया मोरा पिराया मोरा पिराया खुश गई मेरी जा तोहरा मोरा पिराया खुश गई मेहरारू पर चलन निकल गया। जब से तू बम्बई गईला तब से तहार मेहरारू करत का बे कि दुई चार गुंडा भौजी दुई चार गुंडा भौजी ए राम नगीना सोनकर जी बालू गिट्टी के सप्लायर हुआ
200 रुपया पुरस्कार और ये सुंदर पुष्पहार दे करके स्वागत किए, हौसला बुलंद किए। भैया को बहुत बहुत प्रणाम है, मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत हो, ये हमारी शुभकामना है। कालस की जब लत गईला तब मेहरारू घरे गुंडन का बुला के मौज मस्ती ले और जब हम कुछ बोलत हैं के तो झाड़ू उठा के लेके दौलत पे मारे खाए। ए भैया एक काम करा, हमरे बस का तार मेहरारू नहीं खे रही, इज्जत का पगड़ी तो माटी में मिलाई दिया। अब तू आवा अबो से संभाल ला। रामू बड़ा भाई चिट्ठी पढ़ता है भाई बम्बई में, चिट्ठी पढ़ा पड़ा हर 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 रोत बा, सोचत बा कि साला घर द्वार छोड़ के हम अइले यहाँ बम्बई में ठोकर खाइला, मेहनत मजदूरी करीला तो 2 पैसा मिलेला। अब वो पैसा हर महीना भेजीला, वो पैसा की घर का इज्जत आबरू बचल रही। हमार में रारू बच चलन निकल गई, हमरे भाई कभी मारत में दौड़े और ना तो इज्जत तक गमाई दियलस। हमहन का इज्जत दोनों भाई का मटिया पलित कर दियलस, इज्जत का पगड़ी माटी में मिला दियलस। अब देखा रामू सोचलन न समझलन, रामू चिट्ठी लिख दियलन कि श्यामू के मालूम कि हम फलाने तारीख का आवत है, भैया तू स्टेशन पर आई लैया। जब सामू का चिट्ठी मिलल तो सामू बड़ा खुश बा कि जब उन रोगिया चाहे तो उन बेदा बताब भैया आवत हम कल सवेरे स्टेशन पर जाए के बाद सामान वगैरह हुई उनकर ले आवे के बाद। अब एक और अच्छा मौका मिल गया, गांव का 4-5 ठे लोफर लड़का रहा, आवारा टाइप, ओहन का बोलोलस कलश की सुनसन भाई तो उनका जवन का अवसर तो वन हम करब, कुछ पैसा भी दे, खर्चा पर्चा करब। कल हमार भैया आवत हो मुंबई से, जाइब हम स्टेशन पर ले आवे, भैया के स्टेशन से ले आई तो हम लोग यह करिया लोग कि जब हम भैया के लेके हम भैया के लेके आई तो लोग बैठ के हमारा घर के दरवाजा पर हमारे भौजी से मजाक करत रही। आज जब हमन के दोनों भाई के देखिया लोग तो उठ के चल दिया लोग के उससे कुछ बोली लोग मत, हमार काम बन जाए, इतने कह दे बोलो। अब ठीक प्लान के मुताबिक छोटा भाई रामू, छोटा भाई श्यामू गया स्टेशन पर बड़ा भाई रामू को लाने के लिए। एहर गांव का जो लोफर लड़का रहलन 4 से उ जाके रामू के दरवाजा पर बैठ के एकरा भौजी से मजाक करे लगलन। एकर भौजी का जानत, रामू का औरत सीधा सादा बेचारी गांव गवई के रहे वाली मेहरारू मजाक करत हवन, वो अपने काम में लगल बे, अपन हंसत बोलत बे। आज चिट्ठी के अनुसार रामू ट्रेन से उतरा है, बुढ़िया बिस्तर सामू उठाया, कंधे पर लादा, चल दिया। आगे आगे श्यामू, पीछे से बड़ा भाई रामू। जब गांव के नजदीक अइलन, जब घर के दरवाजा तक पहुंचलन तो देखलन कि 4 ठे आवारा लड़का बैठल हो। रामू देखलस, श्यामू कलन की देख ला भैया, हई लड़कन के देख ला, आवारा लड़का गांव के हूँ। अब तो के विश्वास हो गल कि हम चिट्ठी लिखले रही तो उन सही लिखले रही। देखा ये तने इतना रोज कमवा करेले, एक कुल वरन लड़कन के बुलाई घर में मौज मस्ती ली। हम अगर कुछ बोला तो झाड़ू उठा के दौरी मारे खाते। अब तो रामू को जो शंका था वो एकदम विश्वास में बदल गया। आँखिए से देख लिया, वो चारों लड़का आवारा जब देखलन दोनों भाई के तो धीरे से उठ के 9-2-11 हो गई, चल दिया। बाबू दिन तो बीत गया किसी तरह से। रामू
बड़ा उदास बा, न केहू से बोले न चाले, केवल यह दिमाग में रन करत बाकी केकरे द्वार पर जाई, का बोले लायक हम बानी, का बतियावे लायक बानी। अब तो इज्जत का पगड़ी जम रहल माटी में मिल गल, ऐसा बच्चलन मेहरारू निकल। अब दिन तक कैसो कैसो बीतल, रात हुई। राम भैया भैया एक घर में खिला पिला करके दोनों छोटे छोटे बच्चों को सुला देती है। एक घर में टाइम से खाना खिला के बना के खिया के श्यामू देवर कभी खिया पिया के घर में सुता दिया। अब बच गया राम, जा करके अपने घर में अपने रूम में खाट पर लेटा है। लेटते ही नींद आ गई। दिन भर का थका हुआ आदमी ट्रेन का गिरा, नींद आ गई, सो गया। उसी तरह पैर में मोजा पड़ा है, जो कपड़ा पहना था उसी तरह पहना है, घर में सोया है। औरत का जो धर्म होता है भाई, सोचती है कि दिन भर का ट्रेन का थाकल बनन, तनी चला सेवा सुसुरमा कह दे। कटोरी में बेचारी औरत के जात तेल उठौलस, आ तेल लेके सोचलस कि चल के तीन पैर में मालिश कर दे, कपार में मालिश कर दे, थकावट दूर हो जाएगी। जाके देखत पे तो मोजा लगोले वही तरह अच्छे खटिया पर सुतल हो। जाके खाटी पर बैठ के कटोरी का तेल नीचे रख के धीरे धीरे मोजा उतारे लगे। अचानक रामू की नींद टूट गई बाबू, और जब नींद टूटी है तो बारे रामू कुछ नहीं बोला, औरत से पैर को खींचा और खींच करके एक लात मारा। बेचारी अबला जात लात मर्द का कैसे बर्दाश्त करे। लात लगल, पैर पे चोट लगल और खटिया से नीचे जमीन पर गिर गया। रामू गुस्से में पागल है, गुस्से में लाल है। कोने में, घर के कोने में डंडा रखा हुआ था, उठा लिया डंडा और उसी रात को अपनी औरत को लगा मारने। जिस तरह जानवर को मारा जाता है बाबू, उस तरह से डंडा से पीट रहा है जानवरों की भांति। औरत आ के चिल्ला रही है, लेकिन रामू के सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है, केवल मारने की धुन लगा है। मारते 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 उस औरत के तन पर से साड़ी को खुलवा दी। केवल पेटीकोट पर वो औरत रह गई। ब्लाउज को खुलवा दिया, औरत केवल अब पेटीकोट पर है, पेटीकोट भी खुलवा करके रखवा दिया। नंगी बदन में बेचारी औरत की जात खड़ी है, रो रही है। अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके रो कर कहती है, रोत पे कहते कि आखिर हमार का गलती बा, काहे रुआ जब से आई बड़ी तब से उनके मारत बा निकाली, कुछ हमसे बोलत नहीं की, का बात बा। ओहो, लेकिन सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। रामू केवल पीटने की सुर लगी, मार रहा है। तब जब मार बर्दाश्त ना भई तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अब मेहरारू का जा तबला और रोज पे कहत पे का कह लेवे, ये रो के कहत पे कि केवली करनवा सैया, केवली
100 रुपए का पुरस्कार राजेश फौजी जवान भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलूट है। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत, तो हमारी बहुत शुभकामना है। और ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया पवन पाल बरकच्छा से, पवन पाल मोटर मालिक बरकच्छा से भैया की बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे, सब भाई लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। रोड पे काहे मारत हुआ, जब से इला तब से कुछ बोलत ना हुआ, नाम से बोलत हुआ न लइकन से बोलत हुआ, आखिर हमार गलती का बा? काहे मारत हुआ, जान ले बा हमार मार के, लेकिन बाहर निर्दयी रामो, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है बाबू। मारते मारते पत्रिका में इतना तक प्रमाण मिला कि घर के बाहर कर दिया, घर के बाहर करके अंदर से किवाड़ बंद कर देता है। रात को 2 बज रहा है, 2 बजे रात को नंगी बदन में नंगी औरत दरवाजे पर खड़ी है, रो रही है, सोच रही है कि मैं इस हालत में कहा जाऊं, किसका दरवाजा जा करके खटखटाऊं। बारे औरतों के लिए तो ये लिखा गया कि अबला जीवन है, अबला जीवन है, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए वो औरत उसी रात को वहां से निकल जाती है और गांव के बगल में एक नदी थी बाबू, जा करके उस नदी में छलांग लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है, मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। सुबह हुआ, जो छोटे छोटे उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जब जगे हैं, भगवान हमके भी हमरो घर में लड़का दे ले हो, आप लोगन के घर में लड़का दे ले हुई। जरा अपने कलेजे पर हाथ रख करके कहिए बाबू, जब छोटे छोटे बच्चे घर में जगते हैं सुबह में, तो सबसे पहले अपनी माँ को याद करते हैं। दोनों बच्चे रोने लगे कि मम्मी मम्मी, माई माई, कहाँ पे माई। रामू समझावत हो दोनों लेकर के लेके गोद में, कलन के बाबू रो लोग मत, तार माई गई वे तालो करना नहीं होगा, 2 दिन में चली आई। बाप से दुलार प्यार मिले लगल, लइका दोनों धीरे धीरे हिल मिल गईलन, धीरे धीरे माई के बुलाए लगलन। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन गुजरल, 25 दिन गुजरल, महीना दिन गुजर गई। दोनों लड़का जब हिल मिल गई, तब रामू फिर सामू के बोलोलन, कलन के श्यामू, हमन का इज्जत का पगड़ी जे मिट्टी में मिलावला, पता न वो कहाँ गल, अब पता न बा, ये घर में ना रही। अब तो ये दोनों लड़का बच गई, हम जात बानी बानी भाई, ये दोनों लड़कन पर तहरा, ये दोनों लड़कन के तोहरा पर छोड़ के, ये लड़कन के समझिया, हम बम्बई जात पानी, जब ना कुछ कमाई चले कैसे काम चली भैया। बेचारा गरीब आदमी रामू चला गया फिर बम्बई कमाने के लिए। ये 500 रुपए का पुरस्कार बाबू राम निहोर यादव का सुपुत्र हमारे भैया भाई पिंटू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। 500 रुपया दे के हौसला बुलंद कैलन भाई के, धन्यवाद बा। मालिक कमाई में बरकत दे, हमारी शुभकामना है। तनी बात हमार समझ ला, जाके बम्बई गई ना, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन रामू का मन ना लगत बा। कभी मेहरारू का चेहरा आंख के सामने नाचे लगे तो सुतला में कबो दोनों लड़का याद आवे लगे।
दिन भर काम करे बेचारा, लेकिन रात का रामू को नींद न आवे। रामू फिर चिट्ठी लिखलन 15 दिन के बाद कि शामू का मालूम कि हमर काहे तो बम्बई में मन ना लगत बा, हम आवत बारी तो तनी स्टेशन पर आ जाइए, सामान वगैरह ले चले खाते। देखा अब जब श्यामू का चिट्ठी मिलल रामू का बड़का भैया का, तो श्यामू का दिमागवे भग से उलट गई। सोच गई कि यार भैया जात रहन तो कुछ दिन रहत रहन, साल भर 6 महीना और तब आवत रहन, लेकिन भैया 15 दिन में आवत हुआ। एकर मतलब कि हम जोन कैले बानी झूठ बोलल बानी, हमरे बतिया का भैया का पता चल गया। दोनों लड़का छोटे छोटे 5 बरिस का या 3 बरिस का। चिट्ठी पढ़त देखला सा, पूछा तो ऐसा कि चचा चचा बाबू आवत हुआ का, बाबू के चिट्ठी है। श्यामू कलश के हाथ धोनी के बाबू के चिट्ठी है, लेकिन हम ऐसने काम कर देव कि बांस रही न बसुरी। कहल न जाला कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। दोनों लड़कों की कलाई को पकड़ लिया श्यामू, और दोनों लड़कों की कलाई को पकड़ करके घसीटता हुआ घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर से किवाड़ बंद कर दिया, ले जाकर के घर में पटक दिया। दोनों लड़का कांपे लगलन, गनगन 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 कांपत हुवन डर से। छोटका लड़कवा के छोड़ के जब बड़का लड़कवा का पाई पकड़लस, छोटका बच्चा जब 3 बरिस के बाद वो जाके कोना में दुबक गई। अपने आँख से देखा तो भैया कि चचा मारत हो। बाहर श्यामू निर्दयी बड़ा लड़का 5 वर्ष का जो था बाबू रामू का, पटक करके और सीने पर पैर रख दिया। लड़का छटपटात था, गर्दन पर हाथ लगाया, गर्दन लागल दबावे, तब तक दबोलस जब तक कि लड़का के प्राण पखेरु उड़ नहीं गया। हाथ गोड़ पीटत लड़का का दम घुटत दम टूट गया। छोटका लड़का कोना में दुबकल बा, डर के मारे कुछ बोलत ना बा, लेकिन देखत बा कि भैया के बाबू मार दिया। अब जब देखा कि इसकी शरीर शांत हो गई, तब जाता है कोने में। और छोटा वाला लड़का के जो 3 बरिस के बाद ओकर बाई पकड़ के ले आके वही लाश के नजदीक पटक देता, छाती पर लात थैलस। छोटका लड़का रोके हाथ जोड़ के रोत पकड़ मत तत्ता चचा, हमार जान मत मारा चचा, हमार जान मत मारा, बाबू से कुछ न बताई चचा। अब तो वही तोरे घर के चिराग बनी चचा, हमार जान मत मारा। लेकिन बाहर निर्दयी साहब, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है बाबू। लड़के को पटक करके और सीने पर पैर रख करके गर्दन जब दाबने लगा, लड़का छटपटाता, छोट लड़का छटपटात बा। थोड़े देर के बाद छोटका लड़का कभी दम घुट गल, पटकत ये दुनिया के छोड़ के चलो। जब दोनों लड़कन का शरीर शांत हो गए, तब श्यामू कैलस का बाबू
पर जाय हो पहुँचले उसी घर में गड्ढा खोदता है बाबू। गड्ढा खोद के दोनों लड़कियों को गड्ढा में लाश रख के ऊपर से मिट्टी रख करके लीप पोत करके घर को एकदम चिकन कर दिया। जाता है स्टेशन पर भाई को लाने के लिए और चिट्ठी के मुताबिक रामू ट्रेन से उतरलन। श्यामू बुढ़िया बिस्तर उठवलन लेके घरे अइलन। चारों ओर रामू नजर दौड़ावत होन, दोनों लड़का नाई लौकत हो। रामू पूछलन के श्यामू दोनों बाबू ना लौकत हो, अरे दोनों मुन्ना ना लौकत हो, कहाँ कहीं खेले गए हो का? कितना सुंदर बहाना बनौलस रामू। देखें एक गलती छुपावे खातिर 50 गो गलती करे के पड़ेला। एक झूठ छिपावे खातिर 50 गो झूठ बोले के पड़ेला, तब वो ना छिपेला। कलश की भैया का करी, काल तोहर बड़का सार आई रहा। हम लाख मना करत रह गई लेकिन मनलन ना। दोनों लड़कन के लेके चल गए नदियुरा। सीधा साधा बेचारा मजदूर आदमी रामू सोच गए कि ठीक है भैया श्यामू कहत सरवा आई हुई हमार लड़कन के टूर टापर समझ ले हुई लेकिन के लेके चल गए। शाम हुआ, रात को खाना श्यामू बनाया, खिला पिला करके बड़का भैया के खिया के अकलन के भैया तू दिन भर का ट्रेन का थकल हुआ, एक काम करा कि तू आराम करा। वही लाश के ऊपर वही दोनों लड़कन के लाश के ऊपर बाबू बड़ा भाई रामू की खाक बिछा देता है, बिस्तर लगा दिया। कहा कि भैया आराम कीजिए, आप दिन भर का ट्रेन के थके हैं। लेकिन वाह सही में वास्तव में रामू दिन भर का ट्रेन का थका था। सोया, नींद आ गई, सो गया। ठीक घड़ी में जब 12 बजल बा, 12 बजे बड़का लड़का रोने लगल। रो रो के अपना बाबू रामू का सपना दिखावत बा और इस सपना में रोत बा, कहत बा का कहलस? यह रो के कहत बा कि बाबू जहां खटिया, बाबू जहां खटिया बिछावा, बाबू जहां खटिया बिछावाला नीचे लसिया सपना दिखाता कि बाबू तू सुतल हो, तारे खटिया के नीचे हमारा लाश पड़ल बा, तो के नींद आवत, तू सुतल हुआ, हम ही ना बनी बाबू, हमरा संगवा में और के बा कि संगवा में पाना, संगवा में पाना मोरा छोटा
जब इतना बात बड़का लड़का रो के कहलस, कोई सपना में रामू अचेत सुतल बा, लेकिन चिहुक करके जग गया बाबू। खाट पर बैठ गया, सोचे लगल कि अरे ई कैसन असगुन हम देखत है, कैसन सपना देखे लगल। लेकिन फिर सीधा साधा बेचारा गरीब मजदूर आदमी सोचत बाकी सपना कोनो सांस ना होखेला, सपना झूठो होखेला। फिर चद्दर उठौलस, चद्दर तान के सुत गई। जब सुतलवा नींद आगल, दूसर की नींद रामू के लगल। और जब रामू को दूसर की नींद लगल, तब ऊपर छोटका लड़कवा रोए लगल, जवन 3 बरिस कर रहे। और रो के बात कलस की बाबू फिर सुत गईला। भैया जवन कहत रहल तो के विश्वास ना होत बा, फिर तो के नींद आ गल तो सुना हई कुल जवन ले आई लहुआ, ई कुल का होई? हमन खातिर बम्बई से किन के ले आई लहुआ, ई का होई? के करे खातिर कामे आई? छोटका लड़कवा रोत बा, कहत बा का कि बम्बई के बेला बाटा, बम्बई के बेला बाटा के पाई गई दूसरका लड़का रो के तना सपना दिखोलस बाबू। रामू दूसरी बार चिहुक करके उठ गया और उठ करके खाट पर बैठ गया। सोचने लगा कि आखिर बात क्या है कि बार बार मैं एक ही सपना को देख रहा हूं। दिमाग पर प्रेशर बनावे लगलन रामू। प्रेशर बनाते 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 रामू को सपने की पहली लाइन याद आ गई। वाह! सपना के पहली की लाइन याद आ गई कि बाबू जहाँ खटिया बिछवलन हो नीचे लसिया हमारा। तुरंत रामू उठा है खाट पर से और खाट को हटा दिया। बगल में फौड़ा जिकरा के हमनी के कुदारी कही लगा। आप लोग तरफ का कहाला? फरसा। फरसा फरसा रखा हुआ था बाबू कोने में। ₹51 का पुरस्कार और सुंदर पुष्पहार। बड़ी अच्छा कलाकार हमारे प्रीति पाल के सहयोगी सीधारी कोरस कहलन भाई के धन्यवाद। मालिक सुखी रखें, यही तरह बनल रहा लोग, ये हमार बहुत शुभकामना हो। कुदार उठाकर फरसा उठा करके लगा कोड़ने। रामू जब कोड़े लगल तो नीचे बुरबुर का माटी दिखाई पड़े लगा। अब रामू को शंका तेज होके लगल। रामू के शंका तेज होके लगल के रे ई तो लगत हो कि आजे के कोड़ल हो। और तेजी से कोड़ना शुरू किया।
आज जब तेजी से कोड़लस त नीचे वो गंतव्य जगह पर पहुंच गल जहाँ दोनों लड़कन के लाश वही गड्ढा के नीचे पड़ल बा। मुंह से ब्लड निकल गई है, खून निकल चुका था, धूल माटी से चेहरा सन गया था। रामू वही अपने गमछी उतार के और गमछी से लड़कन के चेहरा साफ करत रहा। एक एक करके दोनों लड़कन का लाश गड्ढा से बहरी निकाल के रखलन और कपारे पर हाथ धक के बैठल हूँ और रोवत हुवन। कलन के वो ई सारी गलती हमार हो, हम का कह दिली, हमरे चलते हमार मेहरारू मर गल, हमरे चलते दोनों हमार लड़का चल गई और रोत बा और दोनों लड़कन के गोदी में लेके चेहरा साफ करत है गमछी से रोत बा, अश्रु का धारा बाटे और रो के एक बात कहले बा। का कहले बा? श्याम रामू कि हम लसिया के लईके लसिया के लईके रोवे भरी ससिया टप टप बरी से ला दुनो रे लेकिन के लाश लेके रोत होन कलन के बाबू तो हम लोग पर हमार बड़ा नाज रहल कि हमारे बुढ़ौती का सहारा होके बोलो हम मर जाए तो दोनों जना कंधा दे बोलो। कंधा देने के बाद जो क्रिया कर बोला पिंडदान के हमके स्थिर कह दे बोलो। लेकिन अब तो दुनिया में के हमार करे वाला बा। दोनों लड़कियन के लाश हुई घर में छोड़ के बाबू श्यामू जवना घर में छोट भाई सुतल बा आके दरवाजा पर बैठ गिलन। दरवाजा श्यामू का खटखटावत हो और एक बात रोके कहलन। का कहलन कि अब श्यामू भैया एक कलन की श्यामू उठा भैया उठा कहत मरला कि दोनों लड़कवा अपन निवरा गइलो तो देखा ना दोनों जना चलील दोनों लड़कवा आइल हो तो के खोजत हो। रामू समझ गया कि सारी कहानी का पोल खुल गया। समझ गए कि हमार पूरी करतूत पता भैया के चल गई। एक बात कहलन रामू
की भैया आवा शामू छोट भाई दरवाजा खुलस जाके रामू के पैर पर गिर गए। हाथ जोड़ के रोए लगल कलश की भैया सारी गलती हमारो कलन की ना तार गलती ना हो, लेकिन तनी एक भाई हो कला के नाते काम पैदा का कलन कि ये कलसिया के अपने कानी पर उठा उठाई चल के कलन की सुबह हो जाए, गांव के लोग जान जाए, थाना पर खबर जाई, थाना पुलिस आई। हमारे अंदर उतना शक्ति ना रह गई बा भैया कि हम बाप हो के और दो ठे लड़के का लाश कंधा पर उठा के हम ले जाए। तब भाई होकला के नाते काम पैदा कि एक तलसिया हम उठा ले, लेकिन एक छे तू उठा ला और चला रात के दफन कह दिया जाए। न बांस रही न बसुरी बाजी, न घर में लाश रही, न गांव के लोग जनियन, न थाना पुलिस घरे आई। तो कहलन कि कैसे देखब तो जहल खाना कैसे देखब तो जहल खाना मोर बिरना आव प्रेम से कैले ता मिलना मोर बिरना सवेर हुई अगर थाना पुलिस चली आई आज जब तोरे हाथ में हथकड़ी लगा के तो के ले जाए लगे तो हमसे बर्दाश्त न हो। हम तो हर भाई हैं जरा के इतना से इतना कैली पोष पाल के अब हमारे आंखें के सोजा करे हाथ में हथकड़ी लागे लगे हम कैसे बर्दाश्त करोगे। ऐसा मत होकेदा चला यही से कहली भैया ये दुनिया में सब कुछ मिल जाए, माई का बेटी मिल जाए, बाबू का बेटा मिल जाए, हम चाचा का भतीजा मिल जाए, मामा का बहने मिल जाए, लेकिन ये हमार भैया ये हमार बाबू एक लाख का सहोदर भाई ये दुनिया में बड़ा मुश्किल से मिले। जेकरे पास एक लाख का भाई सहोदर ना हो तनी कभी जाके उसे पूछा क्यों कर आत्मा कहा पाएगा। रामू रोवत हो समझावत हो का कहलन कि बचपन में मरी गई बाप महतारी, अरे पाली और जवान तो के कैली हम ₹200 का पुरस्कार भैया हमारे गुड्डू यादव बरकच्छा से। गुड्डू भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो। सब भाई लोगन के सवेरे सवेरे का प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। बाबू ये प्रमाण मिला कि उसी रात को दोनों भाई दोनों लाशों को उठाए और ले जाकर के उस नदी में दफन कर दिए, दफना दिए। लेकिन बड़का भैया वही अरार पर बैठ के सोचे थे रामू
कि दुनिया में हमार के हमारे चलते हमार पूरा परिवार खत्म हो गई। तो जब दुनिया में हमार केहू नहीं खे तब हमार जियल धिक्कार हम रह के का कर। उसी नदी में वो बड़ा भाई रामू कूद करके आत्महत्या कर लिया। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। बचा छोटा भाई श्यामू। तो कुछ दिन पहले तक हम लोग जब बम्बई प्रोग्राम में जाते थे, टिकट पर प्रोग्राम होता था, ये लॉकडाउन से पहले, तो देखते थे दादर स्टेशन के बगल में आप लोग देखे हैं सब्जी मार्केट है और उसी के बगल में कामगार स्टेडियम है दादर में। तो छोटा भाई और श्यामू कभी कभी बम्बई के उस दादर की गलियों में इधर उधर भटकता फिरता था। दाढ़ी बढ़ी हुई, बार पागलों की तरह बिखरा हुआ और फटे उछले कपड़े पहन करके ये कूड़ा करकट बटोरता हुआ श्यामू मिलता था। उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। कुछ दिन पहले तक श्यामू जिंदा था, बम्बई की गलियों में इधर उधर दिखाई पड़ जाता था। लेकिन अब फिलहाल में श्यामू क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मालिक जाने। जैसी करनी वैसी यही से कहल गई बा कि जो जैसा वो कर्म करेगा फल देंगे भगवान। जो जैसा वो कर्म करेगा फल देंगे भगवान। यही है गीता का ज्ञान। जैसन करबो वैसन पैबा। फिर पत्रकारों को जब पता चला बाबू, धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। गांव घर के लोगों से पत्रकार आकर के पूछे तो हकीकत बताए। तो ये कहानी नूतन कहानियां में निकली हुई थी। फिर माया पत्रिका से भी ये कहानी प्रकाशित हुई थी। मजबूर होकर के हमारे उस्ताद जी इस बिरहा को लिखे थे और जो बिरहा को आप लोगों ने बहुत लायक किया। अब फिलहाल श्यामू की यही कहानी थी। श्यामू क्या हुआ, जिंदा है, किस दुनिया में है या नहीं भी है, पता कुछ नहीं है। हमारे बिरहा का अंतिम प्रमाण रहा। गाना ठीक लगल भैया? ठीक हो? गवैया गौलस सुनोइया के अच्छा लग गल तो ऐसे बड़ा दौलत कुछ ना बा। गवैया खातिर ये सबसे बड़ा इनाम होखेला। हमरे गाना का अंतिम लाइन जय जयकार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कवि श्री नारायण मितवा अवध बिहारी।